Hello students, welcome to my channel. This is Dr. Kavita Chauhan from Prerna Coaching Academy. Today I am going to start with another chapter for class 12 political science. Name of the chapter is Indian Politics Trends and Developments. As per the previous syllabus और या जो अभी आपकी NCERT की टेक्स्ट बुक है, जो पुरानी बुक है, उसके अकॉर्डिंगली ये चैप्टर है रीसेंट डेवलपमेंट्स इन इंडियन पॉलिटिक्स, जो लास्ट चैप्टर है पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस में. लेकिन जो सिलेबस रिवाइज हुआ उसके हिसाब से अब इस चैप्टर का नाम है इंडियन पॉलिटिक्स ट्रेंड्स एंड डेवलपमेंट्स. सो चिल्ड्रन, इफ यू आर न्यू टू माय चैनल देन डू सब्सक्राइब टू माय चैनल. और मेरे जो बाकी के वीडियोस हैं उनके लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर किए हैं, आप मेरे वो वीडियोस भी देख सकते हो. मैंने एक एग्जामिनेशन प्रैक्टिस की सीरीज भी शुरू की हुई है जिसमें मैं क्वेश्चन आंसर्स डिफरेंट टाइप्स के फॉर्मेट में अपलोड करती हूँ, तो आप वो भी देख सकते हो. लेट्स स्टार्ट विद टुडेज क्लास, Indian politics trends and developments. So children, when we discuss the chapter about the emergency, in that chapter we in the last it was mentioned that in 1980 elections were held and Congress had again come to power and Congress had formed government. After that, in 1984 Indira Gandhi was assassinated, and when she was assassinated, after her death, when the elections were held or when the elections were conducted, Rajiv Gandhi became the Prime Minister of this country. Rajiv Gandhi was the son of Mrs. Indira Gandhi, so he became the Prime Minister. अब सबसे ज्यादा जो हमें इस चैप्टर में डिस्कस करना है वो हमें डिस्कस करना है एरा ऑफ कोलिशंस. 1984 के बाद 1989 में जब दोबारा से इलेक्शन हुए तो उन इलेक्शंस में कांग्रेस गॉट डिफीटेड और कांग्रेस को मेजॉरिटी नहीं मिली थी सरकार बनाने की. एंड यू कैन से दैट दीज इलेक्शंस लेड टू द डिफीट ऑफ कांग्रेस पार्टी बट डिड नॉट रिजल्ट इन अ मेजॉरिटी फॉर एनी अदर पार्टी. ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक रहा कि कोई भी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी जिसको एज अ सिंगल लार्जेस्ट पार्टी मेजॉरिटी मिली हो. कांग्रेस तो हार गई थी, लेकिन कोई और ऐसी पार्टी नहीं थी जो अपने दम पे अकेले सरकार बना पाती. So Congress was the largest party but did not have a clear majority. कांग्रेस को सीट्स तो काफी मिली थी, मतलब जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज ने इलेक्शन कंटेस्ट किया था उसमें अभी भी लार्जेस्ट पार्टी कांग्रेस ही थी. सबसे ज्यादा सीट्स कांग्रेस को ही मिली थी लोकसभा में, लेकिन क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिली थी. तो इट वाज द लार्जेस्ट पार्टी बट इट डिड नॉट गेट मेजॉरिटी टू फॉर्म द गवर्नमेंट. सो नाउ व्हाट हैपेंड? This was a time which is associated with the era of coalitions or beginning of coalition era. The National Front formed the coalition government, but the BJP and the Left Front did not join in this government. यहाँ पे एक फ्रंट बना था नेशनल फ्रंट के नाम से जिसको जाना गया. VP Singh was the leader of or you can say headed this front and he became the prime minister in 1989. मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड दे देती हूँ. 1989 में जब इलेक्शंस हुए थे तो इलेक्शन कैंपेनिंग के टाइम पे ही वीपी सिंह जो थे ही बिलोंग टू जनता दल, और उन्होंने ये अनाउंस किया था कि जो मंडल कमीशन 1977 में अपॉइंट हुआ था, सो मंडल कमीशन हैड एट दैट टाइम गिवन रिकमेंडेशन दैट सीट शुड बी रिजर्व फॉर अदर बैकवर्ड कास्ट इन गवर्नमेंट जॉब्स एंड गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस. सो वीपी सिंह हैड promised that if his party comes to power and then he will implement the recommendation of the Mandal Commission. तो मंडल कमीशन की जो रिकमेंडेशन है कि वो जो 27% सीट्स रिजर्वेशन वाला अदर बैकवर्ड कास्ट के लिए उसको वो इम्प्लीमेंट करेंगे. तो यहाँ पे नेशनल फ्रंट ने सरकार बनाई. बीजेपी और जो लेफ्ट फ्रंट थी दे डिड नॉट ज्वाइन इन दिस गवर्नमेंट. तो नेशनल फ्रंट, ये जनता दल उसमें मेन पॉलिटिकल पार्टी थी और बाकी जो कुछ और पॉलिटिकल पार्टीज थी उन्होंने मिलके ये कोलिशन गवर्नमेंट आप यहाँ कह सकते हो फॉर्म हुई. जनता पार्टी, बीजेपी और लेफ्ट फ्रंट ने ज्वाइन नहीं किया. डिक्लाइन ऑफ कांग्रेस. सो दिस इज वन इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट विच यू मस्ट नो अबाउट दिस पीरियड. सेकेंड इज द डिक्लाइन ऑफ कांग्रेस. द डिफीट ऑफ द कांग्रेस पार्टी मार्क द एंड ऑफ कांग्रेस डोमिनेंस. यहाँ पे जब कांग्रेस पार्टी की डिफीट हुई उससे आप ये कह सकते हो कि जो हमने शुरू से डिस्कस किया है पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस बुक में कांग्रेस की डोमिनेंस के बारे में, दैट कांग्रेस डोमिनेंस यू कैन से दैट वेनिश्ड एट दिस प्लेस एट दिस टाइम. बट इट डिड नॉट मीन द एमर्जेंस ऑफ एनी अदर सिंगल पार्टी टू फिल इन दिस प्लेस. एन एरा ऑफ मल्टी पार्टी सिस्टम बिगेन. सो कांग्रेस गॉट डिफीटेड, बट उसका ये मतलब नहीं था कि
कोई और ऐसी पॉलिटिकल पार्टी उभर के सामने आई कि जिसको मेजॉरिटी मिलती या वो सरकार बना पाती एज अ सिंगल लार्जेस्ट पार्टी सिक्योरिंग मेजॉरिटी। ऐसा नहीं हुआ। हुआ क्या कि बहुत सारी जो पार्टीज थी वो यहाँ पे पॉलिटिकल सीन में नजर आने लगी। सो मल्टी पार्टी सिस्टम, ऐसा नहीं है कि हमारी कंट्री में पहले मल्टी पार्टी सिस्टम नहीं था। अगर हम शुरू से ही देखें इलेक्शंस, जितने भी हमने इलेक्शंस अभी तक इस बुक में पढ़े हैं, so political parties always contested elections in our country, and our parliament always had representatives from several political parties. तो हमेशा ऐसा रहा हमारी पार्लियामेंट में कि डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, चाहे किसी को कितनी भी कम से कम सीट मिली, बट काफी सारी पॉलिटिकल पार्टीज थी हमारी कंट्री में विच यूज टू कंटेस्ट इलेक्शन। लेकिन चेंज क्या आया? जो नेचर ऑफ यू कैन से मल्टी पार्टी सिस्टम चेंज्ड इन दिस आफ्टर 1989, एंड दैट वाज दैट emergence of several parties in such a way that one or two parties did not get most of votes or seats. पहले क्या होता था 1951 से ही अगर हम देखें तो पहले क्या होता था, कुछ थी पॉलिटिकल पार्टीज जो इलेक्शन कंटेस्ट कर रही थी, लेकिन हमेशा काफी टाइम तक हमने देखा कांग्रेस को एज ए सिंगल लार्जेस्ट पार्टी मेजॉरिटी मिली। अब क्या हुआ, लेकिन मल्टी पार्टी सिस्टम तो वही रहा, कंटिन्यू रहा, बट नेचर चेंज। नेचर कैसे चेंज हुआ कि अब कोई भी ऐसी सिंगल या दो पार्टी ऐसी नहीं थी इस वक्त कि जिनको मेजॉरिटी मिलती या वो सरकार बना पाती। तो आप ये कह सकते हो कि जो वोट्स थी, परसेंटेज ऑफ वोट्स, नाउ दिस वाज शेयर्ड अमंग ऑल दीज सेवरल और ऑल दीज पॉलिटिकल पार्टीज। सो दिस डेवलपमेंट इनिशिएटेड द एरा ऑफ कोलिशन गवर्नमेंट्स एट सेंटर एंड इन विच रीजनल पार्टीज प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल। हमारे यहाँ पे जब हम बात करते हैं स्टेट पार्टीज की, so these are called as the regional parties. Regional parties are the parties which have their influence within a particular region or you can say within a particular state. तो जब यहाँ पे सेंटर लेवल पे गवर्नमेंट बननी शुरू हुई तो ये जो कोलिशन गवर्नमेंट्स थी इनमें रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज ने बहुत रोल प्ले किया। सो दिस इज हाउ यू कैन डिफरेंशिएट कि पहले का जो मल्टी पार्टी सिस्टम का नेचर था और अब जिस मल्टी पार्टी सिस्टम की हम बात कर रहे थे उसमें क्या चेंज आया। सो अब यहाँ पे एक और जो हम डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट, दैट इज अलायंस पॉलिटिक्स। सो एमर्जेंस ऑफ पावरफुल पार्टीज एंड मूवमेंट्स दैट रिप्रेजेंटेड द दलित्स एंड ओबीसीज। यहाँ पे कुछ पॉलिटिकल पार्टीज थे जिन्होंने जो अदर बैकवर्ड कास्ट थी और दलित्स थे उनको बेसिकली रिप्रेजेंट किया। तो अलग से जैसे कुछ पॉलिटिकल पार्टीज थी जिनका मेन जो फोकस था या एम्फेसिस था वो इन कास्ट ग्रुप्स के ऊपर रहा। These parties played an important role in the United Front government that came to power in 1996. जो डिफरेंट गवर्नमेंट्स बनी उनके बारे में मैं पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन आपसे डिस्कस करूंगी, लेकिन यहाँ पे हम ये पढ़ेंगे कि इन पार्टीज ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया जब यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट ने सरकार बनाई 1996 में। एंड विद द इलेक्शंस ऑफ 1989 a long phase of coalition politics began in India. So 1989 के बाद से हमारी कंट्री में ये एक कोलिशन पॉलिटिक्स का जो फेज था वो शुरू हुआ। ओके, नाउ हियर आई हैव नोटेड डाउन दी वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज व्हिच फॉर्म द गवर्नमेंट इन डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम। सो सेंट्रल गवर्नमेंट्स जो सिंस 1989 हुई, सो नेशनल फ्रंट ने पहले जैसे मैंने बोला गवर्नमेंट फॉर्म की एंड इट वाज सपोर्टेड बाय द लेफ्ट फ्रंट एंड बीजेपी दिसंबर 1989 से नवंबर 1990 तक। उसके बाद नेशनल फ्रंट ने दोबारा गवर्नमेंट बनाई, यहाँ पे सरकार टूट गई थी। सो सेक्शन ऑफ द नेशनल फ्रंट लेड बाय समाजवादी जनता पार्टी सपोर्टेड बाय कांग्रेस नवंबर 1992 जून 1991। उसके बाद कांग्रेस की सरकार बनी विच वाज सपोर्टेड बाय एआईएडीएमके और कुछ और जो पार्टीज थी जून 91 से मई 96 तक। यूनाइटेड फ्रंट ने फिर से गवर्नमेंट, तो यहाँ पे 5 इयर्स आप देख सकते हो, यहाँ पे क्लियर कर 5 साल का पूरा टर्म कंप्लीट किया कांग्रेस ने। यूनाइटेड फ्रंट ने बनाई दोबारा सरकार जब 1996 में इलेक्शन हुए, लेकिन ये सरकार भी बहुत कम टाइम तक रही। तो यूनाइटेड फ्रंट 1, यूनाइटेड फ्रंट 2 दोनों बार इन्होंने सपोर्ट से सरकारें बनाई, कांग्रेस की सपोर्ट से, और सरकारें टूटी। उसके बाद नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस ने सरकार बनाई 1998 में, जो अक्टूबर 1999 तक, ये भी एक बहुत ही मतलब कम टाइम के लिए बनी थी, लेकिन फिर 1999 में जब इन्होंने बनाया तो ये चली 5 साल। और उसके बाद हुआ यूपीए का फेज, और यूपीए के बाद एनडीए, और जो अब हम बीजेपी की सरकार है। तो 2014 के बाद से हम जो अभी देख रहे हैं जिसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी।
ओके, सो नाउ आई विल डिस्कस अबाउट ऑल दीज 3 गवर्नमेंट्स. नेशनल फ्रंट की जो गवर्नमेंट थी वो क्यों वो टूटी या किस वक्त उन्होंने जैसी सरकारें बनाई, फिर यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट और एनडीए का जो एक फेज यहाँ पे था 99 से 2004 वाला, और फिर उसके बाद 2004 से 2014 से अभी प्रेजेंट वाला, दैट आई विल डिस्कस. Let's discuss about the National Front government now. National Front government formed हुई 1989 में. So as we discussed that Congress got defeated. Congress got defeated and secured only 197 seats in this election. So clear majority यहाँ कांग्रेस को मिली नहीं थी. National Front, which was the alliance of Janata Dal. Janata Dal was a leading party, and some other regional parties. Regional parties had participated in this alliance, or they were the part of this alliance. So इन्होंने यहाँ पे मिलके सरकार बनाई. And this was formed with support from BJP and the Left Front. लेकिन उन्होंने गवर्नमेंट में ज्वाइन नहीं किया था, सिर्फ सपोर्ट प्रोवाइड की थी. वीपी सिंह बिकेम द प्राइम मिनिस्टर. यहाँ पे थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको मंडल कमीशन का पता होना चाहिए, क्योंकि जब एक्चुअली मंडल कमीशन क्या था, मंडल कमीशन 1977 में अपॉइंट किया था जब जनता गवर्नमेंट पावर में आई थी उस वक्त. तो उसमें जो एक रिकमेंडेशन थी मंडल कमीशन की कि 27% सीट्स रिजर्व की जाएंगी अदर बैकवर्ड कास्ट के लिए. तो जब नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट ने सरकार बनाई, so they decided to implement one of the recommendations of the Mandal Commission, and this decision sparked agitations and violent protests in many parts of India. और क्योंकि यहाँ पे ये रिजर्वेशन इन्होंने यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने के लिए अनाउंस किया था, और जब उन्होंने ये इम्प्लीमेंट करने का डिसीजन लिया सरकार बनाने के बाद, उसकी वजह से पूरे देश में काफी जगह जगह पे एजिटेशन शुरू हो गई थी. और जो कैंडिडेट्स थे या जो ऐसे बच्चे थे, स्टूडेंट्स थे जो जनरल कास्ट से बिलोंग करते थे, उन्होंने काफी प्रोटेस्ट किए, डेमोन्स्ट्रेशंस की, इनफैक्ट सेल्फ इमोलेशन किए. तो ये सारी चीजें यहाँ पे हुई. उसके बाद द गवर्नमेंट लॉस्ट मेजोरिटी आफ्टर बीजेपी विड्रू इट्स सपोर्ट. देन देयर वाज सम डिफरेंस बिटवीन दिस नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट एंड बीजेपी, क्योंकि जो रथ यात्रा एक हो रही थी यहाँ पे, और उस रथ यात्रा को रोका गया था. सो जिसकी वजह से इन दोनों के बीच में, इन पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में ये डिफरेंस पैदा हुआ. सो बीजेपी ने अपनी सपोर्ट वापस ली, और ये नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट जो थी, वीपी सिंह जिसके प्राइम मिनिस्टर थे, वो टूट गई. जब ये टूट गई तो जो दूसरी एक और लीडिंग पॉलिटिकल पार्टी थी, सेकेंड लीडिंग पार्टी आप कह सकते हो, जो उसका नेशनल फ्रंट का कुछ सेक्शन ऑफ लीडर्स था, उन्होंने अंडर द लीडरशिप ऑफ चंद्रशेखर दे फॉर्म द गवर्नमेंट. Again, it was called as National Front government, but some section of the leaders were part of this, and they formed the government with support of Congress. यहाँ पे जो वीपी सिंह ने सरकार बनाई थी वो बीजेपी और लेफ्ट फ्रंट की सपोर्ट से सरकार बनाई थी, और टोटली डिफरेंट आइडियोलॉजीज थी इन सारी पॉलिटिकल पार्टीज की. फिर भी इन्होंने यहाँ पे ये सपोर्ट किया था. उसके बाद अब सपोर्ट किया कांग्रेस ने, बट आफ्टर 7 months Congress also withdrew support and it led to the midterm elections. यहाँ पे कांग्रेस ने भी सपोर्ट को विड्रॉ किया 7 महीने के बाद, और मिड टर्म इलेक्शंस हुए 1991 में. तो ये जो नेशनल फ्रंट की गवर्नमेंट 1989 में बनी थी, वो सिर्फ कंप्लीट कर पाई 1991 तक का टाइम. उसमें भी 2 बार सरकारें बनी. 1991 में जब इलेक्शन कैंपेन हुए, तो उन इलेक्शन कैंपेन में राजीव गांधी वॉज असैसिनेटेड. He was assassinated by the Litte terrorist. Litte की यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड देना चाहूंगी कि when we talk about the civil war which happened in Sri Lanka, so Litte was the main group which was formed by the Tamil communities there, and India at that time, when Rajiv Gandhi was the prime minister, India had sent Indian peacekeeping force to Sri Lanka, and this was not liked by the तमिल पॉपुलेशन ऑफ आवर कंट्री. जो तमिलनाडु में तमिल्स है, उनमें से कुछ लोगों को ये बात अच्छी नहीं लगी थी, क्योंकि वो वहां पे श्रीलंकन गवर्नमेंट को सपोर्ट किया था इंडियन गवर्नमेंट ने, एंड उस वक्त राजीव गांधी वॉज द प्राइम मिनिस्टर. तो जब इलेक्शन कैंपेन हो रही थी यहाँ पे 1991 में, तो तमिलनाडु जब ये गए थे टूर पे, तो राजीव गांधी को असैसिनेट किया लिट्टे टेररिस्ट ग्रुप ने. बट रिजल्ट जो हुए इलेक्शंस के, वो कांग्रेस के फेवर में थे. कांग्रेस वन एंड फॉर्म गवर्नमेंट विथ पीवी नरसिम्हा राव एज प्राइम मिनिस्टर. सो 1991 में कांग्रेस ने सरकार बनाई, प्राइम मिनिस्टर बने पीवी नरसिम्हा राव,
और ये जो सरकार थी ये पूरे 5 साल चली। इसके बाद 1996 में इलेक्शंस हुए और तब सरकार बनाई, यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट बनी। वो मैं डिस्कस करूंगी नेक्स्ट पार्ट में। सो आज के पार्ट में मैंने ये डिस्कस किया है। नेक्स्ट पार्ट जो मेरा लास्ट पार्ट होगा इस चैप्टर का, उसमें आई विल डिस्कस अबाउट द यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट एंड द एनडीए। एनडीए के जो दोनों टर्म रहे उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। So thank you so much. I hope you enjoyed the class. Stay tuned for more videos. Thank you.